हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताएंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है चैन इनिशिएशन मीन्स चैन किस तरीके से स्टार्ट होती है और उसमें जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो हम उनके बारे में आपको बताएंगे। सेकेंड स्टेप होता है इसमें चैन एलोंगिएशन और थर्ड स्टेप हम इसमें होता है चैन टर्मिनेशन। तो इसमें अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन को समझ जाते हैं तो इसमें आप खुद ही इसकी जो थ्योरी है या इसके जो तीनों स्टेप्स हैं उनको आप खुद अपने आप से जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेन हमारा फोकस रहेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन को हम अच्छे से समझें जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बेस दोनों ही सॉलिड हो। तो चैन इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है कि जो डीएनए होता है इसमें सबसे पहले आपका सपोज कीजिए ये हमारा डीएनए है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन ई कोलाई यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में। तो वैसे तो इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन हम समझाने के लिए किस तरीके से लेंगे, हम लीनियर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका जो डीएनए होता है वो मैंने आपको बताया भी है कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है। सपोज कीजिए कि हमारा इस तरीके से ये डीएनए है और यहाँ पर जो है आपका डीएनए में एक पॉइंट होता है जहाँ से हमारा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओराई सी। क्या कहते हैं, ओराई सी। तो ये पॉइंट आपका ओराई सी क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। ओराई सी विच पॉइंट वेयर द रेप्लिकेशन विल बी द स्टार्ट, जहाँ से आपका क्या होता है, रेप्लिकेशन आपको स्टार्ट होना होता है। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद आप इस तरीके से देखिए कि इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसको हम बाद में खोलेंगे कि ये हमारा एक पॉइंट है जिसको हमने कहा ओराई सी। तो इस ओराई सी से आपका क्या है, डीएनए ए, जो आपका डीएनए ए है वो आके क्या हो जाता है, डीएनए ए एंजाइम आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और इस तरीके से ये यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है ये बनता है ओराई सी डीएनए ए कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसका मतलब ये है कि आपका हेलिकेस को ये सिग्नल देता है कि हमने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो आप हेलिकेस आइए और क्या कीजिए, हेलिकेस क्या करता है, हेलिकेस क्या करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर, जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी। तो क्या होता है कि डीएनए के बीच में जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो आपके क्या होते हैं, जो नाइट्रोजीनस बेस है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है। तो यहाँ पे अगर हम अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से बनेगी। तो हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, हेलिकेस एंजाइम करता है तो हेलिकेस एंजाइम, इसको आप और अच्छे से ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे मेरा मेन है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक कोई साइट होगी जिसको हमने ओराई सी कहा और वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डीएनए ए आके क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है ओराई सी साइट के साथ में। तो इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लिए इन दोनों ने, किसने, ओराई सी जहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है और डीएनए ए ने, तो वो क्या करते हैं, वो हेलिकेस एंजाइम को यानी कि डीएनए बी को सिग्नल देते हैं कि हमने अपना काम यानी कि रेप्लिकेशन जो है वो अब स्टार्ट होना। तो आप आइए और क्या कीजिए, जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, उसको क्या कीजिए, उसको खोलिए। क्योंकि रेप्लिकेशन में मेन क्या होता है कि आपका इस तरीके से 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के और रेप्लिकेशन के बाद क्या बनते हैं, एक तो आपका
ये टेम्पलेट स्ट्रैंड रहता है यानी कि पेरेंटल वाला रहता है, एक अब आपका न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है इस तरीके से। तो एक डीएनए से आफ्टर द रेप्लिकेशन आपके क्या बनते हैं, 2 डॉटर डीएनए बनते हैं, जिनमें से आपका एक स्ट्रैंड तो है वो टेम्पलेट रहेगा उसका, मीन्स वो पेरेंटल रहेगा, और नया जो बनता है वो आपका क्या होता है, डॉटर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है। तो मेन आपको पता होगा कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में आपका होता है डीएनए से ही डीएनए का बनना। क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक सेंट्रल डोगमा, इसको मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर डीएनए से ही आपका क्या बन रहा है, डीएनए ही बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। आई होप ये इस बात सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले। अगर डीएनए से आपका क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसको भी हम क्या करेंगे, इस डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब आपकी क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए से अगर डीएनए ही बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो चलिए हम कहाँ पर थे, हमने आपको बताया कि इस तरीके से क्या है, हेलिकेज एंजाइम आता है, और हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, बीच के जो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड हैं तो ये अभी खुला नहीं है, लेकिन इतना उसने खोल दिया, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये है हेलिकेज एंजाइम। अब क्या होता है, अब एसएसबी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आती है, और वो क्या करती है, इन दोनों स्ट्रैंड पे क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। ये आपकी टेट्रामर होती है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये दोनों स्ट्रैंड पे आके बाइंड हो जाती है। क्यों बाइंड हो जाती है, कि जैसे ही हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाता है, तो डीएनए के ये नेचर होता है कि अगर, क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो रहा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा है, तो हेलिकेज एंजाइम जैसे ही तोड़ता हुआ चला जाएगा उसको, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, वैसे ही पीछे से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी रीजॉइनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एसएसबी क्या करता है, वो इसको रोकता है। किसको रोकता है, कि डीएनए का क्या हो, रीनेचुरेशन ना हो। यहाँ पे हम 2 टर्म आपको बताएंगे, एक तो होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब होता है कि डीएनए इस तरीके से डीएनए है, तो डीनेचुरेशन का मतलब है क्या होता है, कि उसको खोलना, उसके तो दोनों स्ट्रैंड है उनको ओपन करना, डीनेचुरेशन। और रीनेचुरेशन होता है कि दोनों स्ट्रैंड है उनको फिर से बाइंड करना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है, तो इसलिए जिससे ये जो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता जा रहा है, तो ये आपस में दोबारा से ना जुड़े, रीनेचुरेशन का ना हो, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है इन दोनों स्ट्रैंड पे आके अटैच हो जाती है, और रीनेचुरेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। इसके बाद आपका डीएनए जी यानी कि प्राइमेज एंजाइम आता है, और हमेशा ध्यान रखना, अगर ये वाला हमारा स्ट्रैंड 5'3 और ये है हमारा 3'5, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमेज एंजाइम क्या होता है, वो क्या करता है, प्राइमर लगाता है। क्या लगाता है, प्राइमर लगाता है इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना कि जो प्राइमर होता है, इसको दोबारा से हम बनाते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ, ये आप समझ गए। तो जो प्राइमर होता है वो आपका होता है, जो प्राइमर होता है वो हमेशा हमारा 5' और 3' के डायरेक्शन में होता है। तो ये वाला हमारा 3', 5' है, और ये हमारा 5', 3' है। तो हमेशा जो प्राइमर है, प्राइमर की डायरेक्शन किधर होती है, प्राइमर की डायरेक्शन होती है, प्राइमर डायरेक्शन वो आपकी होती है 5' to 3'। तो इस तरीके से जो प्राइमेज एंजाइम है वो क्या करता है, यहाँ पर
प्राइमर लगाता चला जाता है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो प्राइमर लगाएगा, तो ये तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होगा। ये तो इस तरीके से हेलिकेज एंजाइम क्या है, यहाँ तक ये प्राइमर लगाया, फिर क्या करेगा, जो आपका हेलिकेज एंजाइम है वो बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, इस तरीके से खुलता चला जाएगा और प्राइमर आपका इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो लगता चला जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्राइमर तो आपका क्या लगना है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, तो आपका अगर हम इसको 3 मान लेते हैं, 3 प्राइम, क्योंकि ये तो अभी अनवाइंड है, ये तो अभी खुला नहीं है, तो अगर ये आपका क्या हो गया 3 प्राइम है, तो आपका प्राइमर किस तरफ लगेगा, ये इस तरीके से इस तरफ लगेगा। तो ये आपका स्ट्रैंड जो होगा वो आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। यहाँ पे आपको समझ में आया। सिर्फ आपको क्या इसमें स्टेप ध्यान रखना है कि चैन इनिशिएशन में क्या आया, डीएनए में एक पॉइंट होता है जिसको हम ORI-C कहते हैं, यानी कि वहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। वो ORI-C पे आकर जब DNA-A अटैच हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये साइन भेजते हैं हेलिकेज को कि आप आइए और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कीजिए। तो हेलिकेज एंजाइम आता है और वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है, जिससे इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर मिलती है लाइक जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर दोनों स्ट्रैंड पर अटैच हो जाती है, जिससे कि दोबारा से जुड़ ना पाए, इनका रीनेचुरेशन ना हो पाए। इसके बाद प्राइमेज आके क्या करता है, प्राइमेज आके दोनों स्ट्रैंड पे क्या करता है, प्राइमर लगाता है, और हमेशा जो प्राइमर की डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होती है। तो इधर तो आपका कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड खुलते जाएंगे, प्राइमेज जो आपका हेलिकेज एंजाइम है वो इन्हें तोड़ता रहेगा, और इस तरीके से यहाँ पे प्राइमर क्या करेगा, वो प्राइमर लगाता चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि हमारा जो प्राइमर बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइमर लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब इसमें जो है एक DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, क्योंकि प्राइमर के बीच में, अब इन्होंने तो प्राइमर लगा दिया, लेकिन जो आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स है, क्लियर, उनको कौन जोड़ता है, आपका DNA पॉलीमरेज एंजाइम इसमें उसको जोड़ता है। तो ये आपका जो ये वाला जो स्ट्रैंड होता है इसको हम कहते हैं, ये आपके होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं होते। कैसे होते हैं, ये वाला स्ट्रैंड जो आपका होता है वो कैसा होता है, नॉन कंटिन्यूअस, और ये वाला आपका कैसे होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है। चैन, ये तो था चैन इनिशिएशन और चैन एलोंगिएशन। इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड की कटिंग होती रहती है और आपका क्या होता है, प्राइमर अटैच होते रहते हैं, और प्राइमर लगने के बाद फिर DNA पॉलीमरेज एंजाइम आता है जो क्या करता है, इन प्राइमरों को हटा देता है और चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बनाता है, प्रॉपर उनको बाइंड करता है, चैन बनाता है उनकी। चैन टर्मिनेशन में क्या होता है कि एक पॉइंट आपका आता है चैन टर्मिनेशन में, जैसे इस तरीके से सर्कुलर DNA है और यहाँ पे ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ORI-C से पहले एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं टर साइट, जो आपका क्या करता है, टस प्रोटीन रिलीज करता है, जो साइन भेजती है हेलिकेज को कि अब क्या हो गया, अब आप रेप्लिकेशन रोक दीजिए क्योंकि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाता है आपका चैन टर्मिनेशन। आई होप यू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप इसकी थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगी। ओके, धन्यवाद।